राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट गुरुवार को मंदसौर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को विजय बनाने की अपील की है। मंदसौर में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सहित कई नेता पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर की नामांकन रैली में शामिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुर्जर के समर्थन में नेताओं ने गांधी चौराहे पर आम सभा को संबोधित किया। सभा में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा में बौखलाहट है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मंदसौर के सांसद कभी भी लोगों के काम नहीं आए हैं। 10 साल में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिसे जनता बता सके। देश भर के लोग भाजपा को आईना दिखा रहे हैं और 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर जवाब मांग रहे हैं। ये क्या सरकार है? 147 सांसदों को एक ही दिन में निलंबित कर दिया। विपक्ष के 147 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया, निलंबित कर दिया और पिछले दरवाजे से कानून पारित कर दिया। दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है। कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, हमारी पार्टी के खाते बंद कर दिए। 1994 में कोई नोटिस गया होगा, चंद लाख रुपए का कोई 1994 के नोटिस का हवाला देते हुए कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। वो तो धन्य सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, हमारे खाते खुलवा दिए। आप खाते बंद कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, 147 सांसदों को निलंबित कर दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, कांग्रेस मुक्त का नारा दे दो। ये क्या लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र का मतलब वोट डालना नहीं होता साथियों। हमको वोट डालने का अधिकार मिल गया, ये लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं। वहां की लोकतंत्र, वहां की जमहूरियत, वहां का गणतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश का मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खून पसीने से सींचा है। 70 साल से अलग अलग सरकारें बनी, उन संस्थाओं को पोषित किया, सुरक्षित रखा, उनकी पारदर्शिता को, उनकी विश्वसनीयता को कभी आंच नहीं आने दी। आज चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हो रहा था। कांग्रेस की लड़ाई क्या है? ये चुनाव हार जीत, सांसद बनाना, सरकार बनाना, अपने विजन प्रोग्राम, हमारी आइडियोलॉजी अपनी जगह है, उसमें तो हमें गर्व है। पर यह चुनाव लोकतंत्र को जीने के लिए, संविधान को बचाने का चुनाव है। यह पत्रकारों की लेखनी को ताकत देने का चुनाव है। यह चुनाव आप और हम फिर से वोट देते रहे, अपना सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद चुनते रहे, उसका चुनाव है। याद रखो आप सब, ये नरेंद्र मोदी जी 75 साल अमृत महोत्सव, इसमें बातें क्या हो रही है? संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। और नरेंद्र मोदी जी को देश का ग्लोबल इंडिया, देश के प्रधानमंत्री को ग्लोबल नेता बनना है। हमारे ग्लोबल नेता की भाषा कैसी है? कैसी भाषा? वो अभी चुनाव में हमारे सामने विजन लेके आए कि मैं 1947 की तैयारी कर 2047 की तैयारी कर रहा हूं, अब की बार 400 पार भाषा बोल रहा हूं। और जब पहला चरण जैसे ही हुआ, पता चला कि नैया डोल रही है, गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट थी, उससे 7, 8, 9, 10 हो रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? फिर पुराना फार्मूला। अब बात करते हैं कैसी भाषणों में? मांस, वेज, नॉनवेज, हिंदू, मुसलमान, मछली, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, बच्चे पैदा करो, कैसी भाषा? देश में बदलाव का माहौल है। मध्य प्रदेश में भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दिलीप जी को यहाँ पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वो आबो हवा बता रही है कि हवा का रुख बदलने वाला है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव हुए, उसमें 3 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की बनती है और पूरे प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं मानता हूं मंदसौर, नीमच, उज्जैन दोनों सीटें मालवा की कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेगी। धन्यवाद। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं, और जो किया नहीं वो बता नहीं सकते। अब झूठ, पाखंड, घृणा, नफरत कुछ तो
ज्ञान बांटना चाहते हैं।